हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z चैनल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पुरुषोत्तम मास का 24वां अध्याय। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, चमत्कारपुर नामक सुंदर नगर है, वहाँ विद्वान लोग रहते हैं। वहाँ मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ रहता था। सूत पुराणी जी बोले, हे शौनकादि मुनियों, मणिग्रीव ने अपनी जीवन कथा उग्रदेव को बताने के बाद बोले, मेरा गरीबी का अंत हो, मैं समृद्ध बन जाऊं, सुख रूप जीवन पूरा कर सकूं, ऐसा कुछ करो। उग्रदेव मुनि ने बताया, तुमने मेरा सत्कार अच्छी तरह से किया है, अतः तुम्हारा भाग्य बदल गया है। समय आते ही भाग्य में परिवर्तन होगा। अब से बराबर तीसरा मास पुरुषोत्तम आता है। यही मास में तुम दोनों भक्ति से व्रत करना, हर रोज दिया जलाना, घी अगर नहीं हो तो तेल का दिया भी जलाना, मगर दिया अवश्य जलाना। यही मास में दीपदान का महिमा कुछ और ही है। दीपदान से संपत्ति, धन धान्य, संतान सुख, यश आदि मिलता है। दीपदान से कुंवारी कन्या को अच्छा पति मिलता है, परिणीति को सौभाग्य मिलता है, बीमारी दूर होती है, बिना पुत्र वाले को पुत्र मिलता है, विद्यार्थी को विद्या, तपस्वी को मोक्ष मिलता है। अगर इसी मास में दीपदान किया गया तो 16 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। मणिग्रीव को सुखी होने के आशीर्वाद देते उग्रदेव प्रयाग की ओर निकल गए। अब पुरुषोत्तम मास आया। दोनों पति पत्नी ने जंगल में व्रत का आरंभ किया और सारा मास इंगोरिया के तेल से दिया जलाने का नियम बनाया। समय और बीत गया, देखते देखते ही मास समाप्त हुआ। उग्रदेव की कृपा और दीपदान से दोनों के मन का मेल साफ हो गया। एक दिन दोनों चल बसे, दोनों स्वर्ग में गए, कई साल तक सुख लिया और बाद में पुनः फिर से नया जन्म लिया। यह मणिग्रीव वही राजा चित्रबाहु है जो चंद्रकला नाम से पत्नी हुई। सारा पुरुषोत्तम मास दौरान इंगोरिया के तेल से दीप जलाया, सिद्धि प्राप्त की। अगर ऐसे तेल से दीप जलाने का यही फल है तो तेल या घी के दीप का कितना फल होगा। इस तरह अगस्त्य मुनि ने राजा चित्रबाहु के सामने उसका जीवन वृत्तांत बताया। बाद में वहां से रवाना हुए। इति श्री बृहन् नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्मा का दिए की महिमा नामक 24वां अध्याय संपूर्ण होता है। दोस्तों, अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की पावन कथा। बनिया सेठ की कथा। एक गांव था, वहां ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों रहते थे। दोनों 7 पुत्रों के माता पिता थे। दोनों गरीब थे, अपना जीवन ठीक से चलाता नहीं था। गांव में मिली भिक्षा से अपना गुजारा चलता था। भिक्षा भी क्या, कोई दिन कम तो कोई दिन ज़्यादा। कभी कभी खाली हाथ घर आने से माहौल बिगड़ जाता था। खाने के लिए घर में उधम मच जाती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मण को मार्ग में एक सन्यासी मिल गए। ब्राह्मण ने अपने दोनों हाथ और मुंह लटकाए बोला, हे स्वामी जी, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। गरीबी से मैं तंग आ चुका हूँ, मुझे कोई राह बताओ, गरीब से छुटकारा मिले। सन्यासी बोले, हे ब्राह्मण, यदि गरीब से मुक्ति चाहते हो तो अब से 2 मास बाद अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास आएगा। तुम भगवान का व्रत रखना, आराधना करना, रोजाना नदी जाकर स्नान और वहाँ कांठा गोरमा जी का पूजन करना, कथा सुनना, यथाशक्ति दान देना और याद रखना, तुम जितना औरों को देते हो अधिक पाओगे। बाद में ब्राह्मण अपने घर आया, पत्नी को सारी बात बताई, मार्ग में सन्यासी की चर्चा बताई और दोनों ने व्रत का संकल्प किया। साथ में ब्राह्मण ने सोचा, अगर मैंने भी कोई अच्छे ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की कथा करने का सीख लिया तो मेरी भी आमदनी बढ़ सकती है। और ब्राह्मण ने सब सीख लिया और पुरुषोत्तम जी का व्रत भी चालू किया। ब्राह्मण खुद नदी जाता, वहाँ कांठा गोरमा जी की पूजा करता, औरों को करवाता, कथा सुनाता, अतः उसे दान दक्षिणा मिलने लगी। अनाज रुपये पैसे भी आने लगे। ब्राह्मण के पास बनिया सेठ का घर था। सेठ को 5 कन्याएं थी, पुत्र नहीं था। अब बनिया की पत्नी गर्भवती हो गई थी। बनियन भी ब्राह्मण की कथा में जाया करती थी। एक दिन कथा समाप्त हो गई। वहाँ कथा सुनने जो बैठे थे वह अब अपने अपने घर चले गए। तब बनियन ब्राह्मण के पास गई और अपने पुत्र हो जाए ऐसा उपाय पूछा। ब्राह्मण ने बात सुनते, समस्या सुनते ही पुरुषोत्तम मास का व्रत बताया। बनियन घर आई, अपने पति से बात कही, मगर बनिया सेठ को धर्म में कोई विश्वास न था, पुण्य दान में भी दिल
सदा छोटा था, फिर भी पुत्र की लालसा से व्रत करना कबूल कर लिया। शायद भगवान पुत्र दे। बनिया सेठ ने माना कि व्रत अच्छा है, एक वक्त का खाना भी बच जाएगा। अब तो सेठ भी ब्राह्मणी के साथ नदी जाने लगे, स्नान करते कथा भी सुनने लगे। पुरुषोत्तम प्रभु के पास पुत्र की प्रार्थना करते थे, मगर जब दान दक्षिणा की बात आती थी तब सेठ का मुंह लटक जाता था। ऐसे में शुक्ल पक्ष की एकादशी आ गई। रात दौरान सेठ सोए थे। इसी वक्त सेठ को सपना आया। भगवान पुरुषोत्तम जी ने बताया, हे बनिया सेठ, तुम्हारी धर्म में कोई आस्था रुचि नहीं है। अपने पास बड़ी संपत्ति होते हुए भी तुम कभी दान करते नहीं, और वही कारण पुत्र सुख नहीं मिलता। अगर मैंने बताई राह पर तू चलेगा तो अवश्य पुत्र मिलेगा, मगर एक शर्त माननी पड़ेगी। जब पुत्र का जन्म हो जाए तब पुत्र के वजन के बराबर सोना तोलकर अपने पास वाले ब्राह्मण को दे देना होगा। वह मेरा व्रत करता है, अगर सोना नहीं दिया तो पुत्र बचेगा नहीं, याद रखना। भगवान से पुत्र प्राप्ति की बात सुनते ही सेठ राजी हुआ, मगर सोने देने की बात सुनते ही चेहरे का रंग फीका पड़ गया। जब पूनम आई, बनिया सेठ की पत्नी ने चांद सा पुत्र को जन्म दिया। सेठ राजी हो गए। खबर सुनाने वाली स्त्री को अपनी अंगूठी उपहार के तौर पर दे दी। फिर सेठ जी ने भगवान पुरुषोत्तम जी की पूजा की। अपनी भगवान से बात मुताबिक ब्राह्मण और उनकी पत्नी को अपने पुत्र के वजन बराबर सोना दिया। ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। अपनी सारी उम्र खा सके इतना कुछ भगवान ने दे दिया। चारों ने भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत हर साल करने का संकल्प अपने मन में बना लिया। कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास का श्लोक। आत्मानंद कराते हो, अमृत रस रेलाते हो, नव चेतन प्रगटाते हो, श्री कृष्ण शरणम मम। दिव्य बंसी को सुन के तान, पशु पंखी सब भूले भान, वृक्षों के ना हिले पान, श्री कृष्ण शरणम मम। यमुना के थंबे नीर, व्रज वनिताएं बने अधीर, अबला सब सिंगारे शरीर, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे नए से नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।